दोस्तों लाडली ड्रामे के अंदर सुंदर्स और अरसल की जो एक शादी की बात चलना शुरू हो चुकी है, इससे दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर चुके हैं। तो जो सुंदर्स की मां है ये चाहती है कि सुंदर्स अरसल के करीब ना हो, बल्कि मेरी बात माने और ये मेरी मर्जी के मुताबिक जहां पर मैं चाहती हूँ इसकी शादी हो जाए। जो सुंदर्स की माँ है ना, ये तो चाहती है कि भाई सुंदर्स की शादी तबरेज़ के साथ हो और ये अरसल के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। अभी तक सुंदर्स ने अपनी माँ को ये खुलकर नहीं बताया कि मैं अरसल को पसंद करती हूँ, मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, माँ को ये इनकार कर चुकी है कि मैं तबरेज़ के साथ शादी नहीं कर सकती। अब माँ और बाप दोनों का सुंदर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, इसे दबाने की कोशिश की जा रही है कि आपने हर सूरत में बात मानी। अगर सुंदर्स ये कदम उठाती है और ये तबरेज़ के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती तो आगे से तबरेज़ क्या करेगा, क्योंकि सुंदर्स ने तबरेज़ को तो जाकर इनकार कर दिया है। और तबरेज़ अगर इनकार करता है और अपनी माँ को कहता है कि मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता, तो फिर तो कहानी बन सकती है, फिर सुंदर्स के लिए जो रास्ता है ये हमवार हो सकता है। अब ड्रामे के अंदर डे बाई डे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे। जब सुंदर्स और नाज़ो का आमना सामना होगा तो उस वक़्त जो सुंदर्स के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी और नाज़ो जोगी से मज़ीद सुंदर्स को गिराने की कोशिश करेगी। जो बेचारी मरियम थी ना, इसने तो एक अपनी ख्वाब सोची थी कि शायद मैं जाऊंगी उमर की ज़िंदगी में तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर सुकून आ जाएगा और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और उमर जोगा मुझे समझना शुरू कर देगा। लेकिन जो उमर है ना, ये भी मरियम की निस्बत नाज़ो को ज़्यादा अहमियत देता है और नाज़ो मरियम के ऊपर ऐसे आर्डर चलाती है कि जो बात भी नाज़ो कहती है ना, तो मरियम ज्योति से हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती। और ये जो परेशानी है ये मरियम को खैच आ रही है। ये बात तो हकीकत में कि अगर ख़ानदान के अंदर ऐसा कि बच्चियां ऐसा कि लड़के से लड़कियां मौजूद हों तो अगली जो ज़िंदगी होती है अगली औरत की इससे दुश्वार हो जाती है। अब मरियम के लिए एक जो दिन है ना, ये 1 साल के बराबर गुजरेगा। नाज़ो मरियम के ऊपर आर्डर चलाती है, नई नवेली दुल्हन है और इसके सामने जो पुराने कपड़े रख देती है, इससे मजबूर करने की कोशिश करती है कि भाई आपने हर सूरत में कपड़े पहने। अगर मरियम इनकार करती है तो नाज़ो ने जाना है जाकर अपनी माँ को, अपने वालिद को या उमर भाई को बता देना है। तो सब ने कहना है कि जो नाज़ो कहती है आप वही करते। तो मरियम को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और ये आती है नाज़ो के पास, आकर बात करती है। नाज़ो को कहती है कि नाज़ो आप किस तरह की सोच रख रही हैं, आपको इस तरह की बात करते हुए थोड़ा सा एहसास होना चाहिए था। एक नई नवेली दुल्हन पुराने कपड़े कैसे पहन सकती है। अब ये बात जब नाज़ो सुनती है ना, तो आगे से जो नाज़ो का रिएक्शन आता है ना, इसे आप ज़रा गौर के साथ सुने। नाज़ो तंज करती है मरियम के ऊपर, मरियम को कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, नई नवेली दुल्हन जो है वो कपड़े पुराने नहीं पहनती, नए से नए और प्यारे सूट पहनती है। लेकिन जो जिनकी दुल्हन की जो दुल्हनें होती हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती या कोई औकात नहीं होती घर के अंदर, तो लाजमी तौर पर उनको ये पुराने कपड़े पहनने होंगे। तो ये जो बात होती है ना, मरियम के ऊपर ये बात तूफान बनकर गिरती है। यहाँ पर मरियम पता नहीं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेगी। मरियम का हक बनता है, अगर आप हक पे हैं तो आपका हक बनता है कि आप बोलें, चीखें, चलाएं। और अगर आप हक पे नहीं हैं, कुछ आपने गलत किया, तो फिर आप खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करें। जब तक आप बोलेंगी नहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगी, तो कल को जो होगा ये आपके लिए ऐसा का मसला खड़ा हो सकता है और तूफान खड़ा हो सकता है। अब आप यहाँ पर बोलें, नाज़ो को बोलें कि देखें कि आपने जिसके साथ भी बात करनी है, आपने जो कुछ भी कहना है जाकर कह लें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो कपड़े होंगे, शायद ये जो ड्रेस होगा आप मुझे दे रही हैं, इसे मैं नहीं पहनूंगी, अपनी मर्जी के मुताबिक पहनूंगी। अगर नाज़ो जाकर बात करती है, उमर को कहती है या घर वालों को कहती है, तो आपका हक बनता है कि आप उमर को समझाने की कोशिश करें। या फिर आप ये काम नहीं कर सकती ना, तो ये करें कि आप उमर को जब अलहदा रूम में हो, कोई भी साथ ना हो, नाज़ो ना हो, तो फिर उमर को समझाएं कि जो नाज़ो का रवैया है मेरे साथ ये ठीक नहीं है। अब आप इस तरह की बात करेंगे, ऐसा
शुरू से लाजमी तौर पर उमर आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी बातों को रद्द कर देगा कि आप झूठ बोलती हैं, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ऐसे जब मामलात ख़राब होंगे तो उमर की भी सोच जो होगी ये चेंज होना शुरू हो जाएगी कि वाकई नासो जो है ये गलत कर रही है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नासो के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि मरियम चन्ना से कब तक खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त करती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, जो सुंदर की माँ होती है, जब बहन है, जो भी है, ये नाराज़ है सुंदर से, ये बात भी नहीं करना चाहती, ये इनकार कर चुकी है साफ अल्फाज में सुंदर को कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपसे बात नहीं करूँगी। घर के अंदर माँ और बाप दोनों बैठे होते हैं तो सुंदर अपनी माँ के पास आती है, आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप मुझे जो कुछ भी कहेंगी मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप मुझसे बात तो करें, मुझसे नाराज़ तो ना हो। अब सुंदर की सोच और ठीक है, भाई मुझे ये कुछ और कहेगी मैं इसकी बात मान लूँगी। तो आगे से माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर आप मेरी बात मानना चाहती है ना तो ठीक है, आप मेरी बात माने, आप ऐसा करेंगे जहां पर मैं आपकी चाहती हूँ शादी हो जाए, आपको हर सूरत में वो शादी करनी होगी। माँ कहाँ चाहती है? माँ चाहती है कि सोनी का जो बेटा है तबरेज़, इसके साथ शादी करे। तो तबरेज़ है ना, तबरेज़ अब गलत नहीं है, तबरेज़ की किसी किस्म की कोई भी गलत सोच नहीं है, तबरेज़ अच्छा इंसान है, लेकिन अब सुंदर का दिल नहीं करता तबरेज़ के साथ ज़िंदगी गुजारने पे, तो वो अपनी माँ को इनकार कर देगी। माँ को बोलेगी माँ जी अगर आप चाहती हैं कि मैं शादी करूँ तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लें, मैं कभी भी जो वो अपनी ज़िंदगी में इस हिसाब से जो वो खुश नहीं रहूँगी। आप मेरी शादी करवा देंगी, अगली जो ज़िंदगी होगी मेरे लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, कल को फिर आपने ये नहीं कहना कि मैंने जो वो गलत कर दिया। जब इस तरह के मामला जो होंगे ये चलना शुरू हो जाएंगे तो फिर हो सकता है कि ऐसा माँ जो वो ये समझ जाए, और वालिद जो होगा सुंदर का ये आकर बात भी करेगा, ये समझाएगा अपनी बेगम को कि देखिए कि आप अपनी बेटी के साथ गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं इससे मामला जो वो ख़राब हो सकते हैं और आप अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं। तो माँ अगर मान लेती है बात कि भाई ये कहाँ पर शादी करना चाहती, तो आगे से जो सुंदर है इसने बताना है कि भाई मैं असल के साथ शादी करना चाहती हूँ। फिर आप सोचें कि क्या सुंदर जो होगी, इसे माँ जो होगी सुंदर की, इसे बात मान पाएगी? इसे कभी भी बात नहीं मानेगी। इसकी और अरसल की कहानी चलनी है। सुंदर ने एक दफ़ा अरसल की ज़िंदगी में जाना ज़रूर है, लेकिन जब वहाँ पर वो जाएगी ना तो उसके बाद नाज़ो इसकी ज़िंदगी में ऐसी मुसीबतें या ऐसी परेशानियाँ खड़ी कर देगी कि सुंदर जो होगी इसे वहाँ पर जी भी नहीं पाएगी, और अरसल और सुंदर के बीच में इख्तलाफात जो होंगे इसे शिद्दत अख्तियार करना शुरू कर देगी। हाँ, मरियम को फ़ायदा हो सकता है जब ये जाएगी, देखिए इसकी ज़बान पे जो बात आती है ना, जो भी अल्फाज आते हैं सुंदर की ज़बान पे, तो ये इनकार नहीं करती, ये मुकरती नहीं है, फ़ौरन बोल पड़ती है। तो ये फिर नाज़ो की धोती खोलने की कोशिश करेगी, धोती मतलब इसकी असलियत। और जब मरियम ये सब कुछ देखेगी तो मरियम खुश होगी, क्योंकि मरियम को जो है ना इससे फिर फेवर मिलना शुरू हो जाएगी कि यार चलो कोई लड़की तो आ चुकी है जो हमारी सपोर्ट कर रही है, हमारी फेवर में बात करी, फिर ये दोनों मिलकर नाज़ो को कमज़ोर करने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो कुछ भी आप सुंदर को बात मनवाने की इसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है या मजबूर किया जा रहा है, तो क्या सुंदर से होगी इससे बात मान पाएगी? अगर ये इनकार करती, अपनी माँ कहती कि मैं जो वो शादी नहीं करना चाहती, मैं अरसल को पसंद करती हूँ, तो फिर माँ क्या करेगी? क्या माँ असल के मामले पे बात मान पाएगी? लाजमी रहते हैं।